इस दुनिया में जानवरों की बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन रियल में इनमें काफी ज्यादा फर्क पाया जाता है। जैसे कि आप डॉग की इस फैमिली के इस मेंबर जिसका नाम कोयोटी है, इसको ही देख लें। इसका अपीयरेंस वुल्फ, डॉग और फॉक्स से मिलता जुलता है, लेकिन आप इसकी लुक्स पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दरअसल ये सबसे बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार तो लोग जकाल और कोयोटी को देखकर उनमें फर्क नहीं कर पाते, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कोयोटी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसको जानने के बाद आप कोयोटी और इसके करीबी कजन्स में आप खुद से फर्क कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्या आप जानते हैं कि कोयोटी एक चालाक और इंटेलिजेंट जानवर है? इतना ही नहीं बल्कि ये एक वर्सेटाइल क्रिएचर भी है। बच्चों की पैदाइश से लेकर बड़े होने तक मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों का खूब सारा ख्याल रखते हैं। मीटिंग के बाद फीमेल तकरीबन 6 बच्चों को जन्म देती है और इनके बच्चों के पैदा होने का टाइम पीरियड तकरीबन 60 दिन यानी कि 2 महीने होता है। बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों के लिए गुफा बनाने के काम से लेकर पेरेंटिंग तक भी मेल कोयोटी साथ देता है और पैदा होने के तकरीबन 9 महीने के बाद जबकि फीमेल यंग कोयोटी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है और इस वजह से इसका साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि जंगल में जिनका झुंड बड़ा होगा उस इलाके में उसका रोबो दबदबा भी ज्यादा होगा। ये बात कोयोटी समेत हर जानवर पर लागू होती है। यूं तो कोयोटी जंगल में तकरीबन 5 से 6 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन तकरीबन 15 साल तक का बताया जाता है। आप में से शायद ही कुछ लोगों को ये पता होगा कि कोयोटी की करीब 19 के करीब किस्में पाई जाती हैं, जिनके साइज और कलर्स में कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिल सकता है। माउंटेन्स में रहने वाले कोयोटी के कोट का कलर डार्क होता है। इसी तरह डेजर्ट में पाए जाने वाले कोयोटी के कोट का कलर लाइट होता है। एनाटॉमी एंड अपीयरेंस, अगर इनके साइज की बात की जाए तो नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मीडियम साइज के डॉग के तरह होते हैं, यानी कि 30 से 40 इंच के बीच में होते हैं और इनकी टेल की लंबाई तकरीबन 16 इंच तक होती है। इनके अगर वजन की बात की जाए तो ये 9 से 23 किलो तक होते हैं। तीखी नाक, पतला जिस्म और पीली आंखें, बुशी टेल और इनका खूबसूरत रंग इनको सबसे अलग बनाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साइज के मामले में कोयोटी वुल्फ से थोड़े छोटे होते हैं। सैन डिएगो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक कोयोटी के फर्स ग्रे, व्हाइट और गोल्डन कलर के हो सकते हैं, लेकिन इनका कलर इनकी रिहाइश के मुताबिक भी होता है, यानी कि इस बात का भी इनकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है कि ये किन इलाकों में रहते हैं। वेयर आर दे फाउंड? बेसिकली कोयोटी को नॉर्थ अमेरिकन स्पीशीज माना जाता है, क्योंकि इनको नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और अमेरिका के प्लेन्स और डेजर्ट्स इनकी पसंदीदा जगह है, यानी कि पोलर रीजन को छोड़कर इनकी कॉलोनी पूरे कॉन्टिनेंट पे दिखाई देती है। ये नॉर्थ अमेरिका के रिहायशी इलाकों में भी देखे गए हैं। इनको टाइगर और लायन से काफी ज्यादा खतरा रहता है। नाउ अबाउट फूड हैबिट। जंगली जानवरों के लिए सोर्स ऑफ फूड और फूड अवेलेबिलिटी काफी मायने रखती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन इलाकों में फूड अवेलेबल नहीं होता जानवर वहां से कूच कर जाते हैं। लेकिन इस मामले में कोयोटी काफी सुलझा हुआ एनिमल है, क्योंकि खाने पीने के मामले में ये ज्यादा नखरे नहीं दिखाते। मतलब ये कि इनके हाथ जो भी चीज लगती है ये उसको अपना खाना बना लेते हैं। जनरली ये छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जिसमें रैट्स, रैबिट्स और स्क्वेरल पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये केंचुए और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इनके हैबिटेट में इनको जो भी मिलता है ये सबको अपना खाना बना लेते हैं, जो कि इनके सर्वाइवल का सबसे बड़ा राज है। कई बार डियर का शिकार करने के लिए ये ग्रुप की सूरत में उस पर हमला करते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अर्बन एरियाज में पेट फूड और गार्बेज फूड को खाकर भी ये अपना गुजारा कर लेते हैं।